नमस्कार, जय माता दी। आप सभी पर स्कंद माता की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पंचमी तिथि 26 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9:34 से शुरू हो रही है, जिसकी समाप्ति 27 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:03 पर होगी। क्योंकि पंचमी तिथि में स्कंद माता की पूजा की जाती है और ऐसे में अगर हम बात करें तिथियों की, तो इस बार एक तिथि बड़ी हुई है। मां चंद्रघंटा की पूजा के बाद अगले दिन वैसे तो कुष्मांडा माता की पूजा होनी थी, लेकिन अगले दिन जब कुष्मांडा मां की पूजा होनी थी, उस दिन भी तृतीया तिथि विद्यमान थी। इस कारण से तृतीया तिथि 2 दिन पड़ी है और तब वहीं से जो आगे का क्रम है वह थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से तिथियों को ध्यान में रखकर पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। तो कुछ लोग केवल क्रम के अनुसार उपवास रखते हैं। तो देखिए, अगर आप पंचांग के अनुसार चलते हैं और सूर्योदय तिथियों के अनुसार ही उपवास रख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार सूर्योदय जो तिथि है, पंचमी तिथि, वह 27 सितंबर शनिवार को है। तो ऐसे में 27 सितंबर शनिवार को ही स्कंद माता की पूजा की जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्रमवार चल रहे होंगे, जिन्होंने तृतीया तिथि की वृद्धि नहीं मानी होगी, तो वह लोग 26 सितंबर शुक्रवार के दिन भी स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। हालांकि उस समय जब सूर्योदय हो रहा होगा तब उसमें पंचमी तिथि नहीं रहेगी, यानी कि 26 सितंबर शुक्रवार को सूर्योदय पंचमी तिथि नहीं रहेगी। अब ऐसे में पहले जान लेते हैं 27 सितंबर शनिवार के मुहूर्त के बारे में। 27 सितंबर को इस बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:14 पर और इस दिन राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। तो इस दिन आप सुबह की पूजा सुबह 5 बजे से लेकर 8:55 तक कर सकते हैं और शाम की पूजा शाम 6:12 से लेकर 7:24 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन प्रीति योग रात 11:46 तक रहेगा। पूरा दिन प्रीति योग रहेगा और फिर रात 11:46 के बाद से आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। अनुराधा नक्षत्र पूरा दिन रहने के बाद देर रात 1:08 पर समाप्त होगा। इसके बाद में ज्येष्ठ नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब साथ ही साथ जान लेते हैं 26 सितंबर शुक्रवार के मुहूर्त के बारे में भी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ लोग इस दिन भी स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। तो 26 सितंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और इस दिन विशाखा नक्षत्र रात 10:09 तक रहेगा। इसके बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन पूरा दिन विषकुंभ योग रहेगा, जो कि रात 10:51 पर समाप्त होगा। इसके बाद में प्रीति योग प्रारंभ होगा और विषकुंभ योग को बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। कोई भी नया काम यदि करना हो, शुभ काम यदि आपको करना हो, तो आज विषकुंभ योग के कारण अगर आप इस काम को टाल सके तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। स्कंद माता का पसंदीदा रंग पीला और सफेद है, तो आज पूजा में पीले और सफेद रंग की सामग्री अवश्य रखें। और जिस तरह से आप प्रतिदिन नवरात्रि में पूजा करते आए हैं, इस तरह उसी विधि विधान से पूजा करें। पूजा प्रारंभ करते समय ओम श्री गणेशाय नमः बोलें और माता स्कंद माता का ध्यान करें। इसके बाद कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें, जो कि इस प्रकार है। मां की पूजा का मंत्र ओम देवी स्कंद माता नमः या देवी सर्वभूतेषु माय स्कंद माता रूपेण संस्थाएं नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः मंत्र जाप के बाद कथा का श्रवण करें और श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 और 10 पढ़े। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करके कपूर जलाकर आरती उतारे और आज के दिन मां को पीले रंग के फल या पीली मिठाई का या खीर में केसर डालकर केसर वाली खीर का भोग लगाए और आज के दिन केले का फल मां को अर्पित करें और केले का दान करें। ऐसा करने से मां स्कंद माता प्रसन्न होती है। सबसे अंत में अज्ञारी करके क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह की स्कंद माता की पूजा पूर्ण होती है। फिर उपवास रखना हो तो उपवास रखें।
शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। यदि माता बहनों को पीरियड्स हो जाएं तो खुद से पूजा न करें, परिवार के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा लें। और इसके अलावा आप इस दौरान मानसिक पूजा कर सकते हैं। वो सारी पूजा जो आप खुद से करते हैं, उन सभी पूजा का विधि का मंत्र का आप मन ही मन ध्यान करें और मोबाइल आदि के माध्यम से कथा पढ़ सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद से कोई भी पुस्तक या कोई भी सामग्री छूने से बचना चाहिए। शाम के समय भी धूप दीप जलाकर स्कंद माता की पूजा करें और हो सके तो कथा का श्रवण करें, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ और अंत में आरती उतारे और मां को भोग लगाए। आज के दिन केले का फल गौ माता को भी खिलाएं और दान भी करें। स्कंद माता ने निसंतानों को संतान सुख भी प्रदान करने वाली है, तो ऐसे में कोई निसंतान महिला हो या जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो आज के दिन माता की सच्चे मन से पूजा करें। कोई खास उपाय करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, बस सच्चे मन से आप माता की पूजा करें और मन से प्रार्थना करें कि वे भी आपको संतान सुख प्रदान करें। और इसके बाद आप आज के दिन हो सके, यदि आपकी सामर्थ्य हो, तो कोई खेल खिलौना किसी निर्धन बालक को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। ऐसा करने से माता की कृपा से आपकी सोई गोद भी जल्द भर सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शुभ चिंतकों को भी भेज दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दें।